गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 गिवन एट दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड f3। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, यानी फंक्शन की वैल्यू एट 3 पर ये क्या होगी आपके पास, इक्वल होंगे। तो अगर आपको ये कंटिन्यूअस है, इसमें आपको क्या करना है, f3 निकालना है, तो आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, चॉइस है आपके पास। तो अगर मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट एट लिमिट x टेंडिंग टू 3 विद पॉजिटिव साइन, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। लेट x इक्वल टू 3 प्लस h, क्योंकि प्लस का साइन है, एज x टेंडिंग टू 3 h टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x को रिप्लेस किया है हमने 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस h होल स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस h स्क्वायर और प्लस 6h और माइनस 9 और अपोन में आएगा h। हमने क्या किया, होल स्क्वायर को ओपन किया है यहाँ ही कैंसिल हो जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से h कॉमन ले लिया तो क्या बचाएगा, h प्लस 6 एंड अपॉन h, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये रिमेनिंग होगा h प्लस 6। लिमिट इसमें पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो 0 प्लस 6 दैट इक्वल टू 6। तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट आई। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितनी है, f3। तो f3 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी आएगी, 6। तो फाइनली हमने फाइंड कर दिया कि f3 क्या होगा। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) इक्वल टू, नोट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) इक्वल टू साइन 3x अपॉन x if x does not equal to 0 and m if x equal to 0. This function is also continuous at x equal to 2. It means left hand limit equal to right hand limit and f2, ये क्या हो गया आपके पास, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो हमें फाइंड करना है m। ठीक, तो m हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी कि f2 जो है हमारे पास कितना है, m। अब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो या राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लो, वो f2 के इक्वल होगी। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 विद पॉजिटिव साइन, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये कंसिडर करोगे आप साइन 3x अपॉन x। लेट x इक्वल टू 2 प्लस h एज x टेंडिंग टू 2 h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन विल बी रिप्लेस्ड 3 और x विल बी रिप्लेस्ड 2 प्लस h। साइन 3 और x को हमने रिप्लेस किया एंड 2 प्लस h। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो चुका, साइन 3x और यहाँ पर आपके पास आ गया 2 प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसमें थोड़ा क्वेश्चन में आपकी थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि ये 0 पर ब्रेक है, तो ये मिसप्रिंट है इसमें, यहाँ पर इसको ठीक कर लेना है, 0 पर पूछा हुआ है। तो ये क्या होगा, यानी कि f0 और f0 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, m। तो आप जब फाइंड करोगे तो 0 पर फाइंड, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस h।
और ये 0 पर टेंस करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, और यहाँ पर भी 0 प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 3h अपॉन h। अब हमारे पास जो है लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 और ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम हो जाए तो हम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 यहाँ डिवाइड 3 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास जो लिमिट होगी 3 इंटू ये हो जाएगा 1, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो इसकी राइट हैंड लिमिट आई वो आई कितनी 3। तो राइट हैंड लिमिट कितनी, यानी कि फंक्शन f0 कितना है, f0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और f0 की वैल्यू कितनी है m, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास 3। तो m की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3। m की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, m की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास जो है फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो वो थोड़ा मिस्टेक है इसमें, प्रिंट मिस्टेक थी क्वेश्चन में, ठीक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) log 1 प्लस mx माइनस log 1 माइनस nx अपॉन x if x does not equal to 0 and k if x equal to 0। इस क्वेश्चन इस फंक्शन को क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, देन फाइंड k। तो ये जो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि 0 पर वैल्यू क्या होगी हमारे पास इक्वल होगी। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि f0 आपको पता है, यहाँ पर f0 कितना होगा, f0 क्या है आपके पास k। अब ये जो फंक्शन है आपके पास, इसमें आपके पास एक लिमिट फाइंड कर दो आप कोई सी भी, या तो लेफ्ट कर दो या राइट कर दो। इसने खुद ये दिया हुआ है कि x इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब लिमिट कोई सी भी होगी वो इक्वल होगी। तो नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट, आपके पास हो जाएगा लिमिट और x टेंडिंग टू 0, 0 पर ही है ना, 0 पॉजिटिव साइन के साथ में, और ये हो जाएगा आपके पास log 1 प्लस mx माइनस log 1 माइनस nx अपॉन x। लेट कर रहा हूँ, लेट x इक्वल टू 0 प्लस h एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंड टू 0। तो x इक्वल टू क्या है आपके पास 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और log 1 प्लस 0 प्लस एच करेंगे तो कितना हो जाएगा m h माइनस log 1 माइनस n h, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास h। ठीक, अब इसको हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो लिमिट 1 प्लस एम एच अपॉन एच माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस log 1 माइनस एन एच अपॉन h। अब ज़रा ध्यान से देखना है आपको, क्या देखना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यानी कि लिमिट की है log में लिमिट x टेंडिंग टू 0 f, यानी कि log 1 प्लस x अपॉन x अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपको क्या करना है, आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम करना है। तो यहाँ पर तो m है, यहाँ पर सिर्फ h है, तो मैं क्या करता हूँ m से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपके पास सेम प्रोसेस हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है माइनस एन एच है, तो माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस एन से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस एन। करेक्ट, ध्यान रखना है, माइनस एन से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा प्लस एन। अब हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिमिट लगाएंगे इसमें, तो m हो जाएगा और इनटू में इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, और प्लस इधर n और इनटू 1, तो आपके पास आएगा m प्लस n। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आई। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी आपके पास f0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और f0 कितनी है k, और k किसके इक्वल आ रही है m प्लस n के। ठीक, तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं इसमें,
m प्लस n दिया हुआ है और बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आप सोच रहे होगे कि सर आप राइट हैंड लिमिट ही निकाल रहे हो, तो इसमें क्या है 0 प्लस एच रख रहा हूँ, माइनस का सिस्टम खत्म हो रहा है। चॉइस है आपके पास, लेफ्ट हैंड निकालोगे तो भी वही आएगी, राइट हैंड निकालोगे तो भी वही आएगी। कुछ ये लिमिट्स की फॉर्मेट है, ये आपको लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ाई गई थी, तो ये याद रखनी है आपको और डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। x लेस देन 3 तब फंक्शन होगा x प्लस लैम्डा, वैन x इक्वल टू 3 4 और 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 3। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, फिर वही चीज़ दी आपके पास। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई कि दोनों लिमिट इक्वल होंगी और फंक्शन की 3 पर वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अब इस यहाँ से आपको f3 मिल रहा है। f3 कितना है आपके पास, f3 कितना है 4, ये आपको यहाँ पर फाइंड हो गया, f3 इक्वल टू 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा, लैम्डा कहाँ पर है, यहाँ पर लैम्डा है आपके पास। तो ये देखो कि ये किसके साथ है, वैन x लेस देन 3 है, यानी कि x लेस देन 3 है, तो आप कौन सी लिमिट फाइंड कर सकते हो इस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपको क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में आपको कहीं भी लैम्डा नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आपको क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव साइन के साथ, और ये हो जाएगी x प्लस लैम्डा। ठीक, तो आप इसमें क्या है, क्योंकि पोलिनोमियल उसमें है तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 प्लस लैम्डा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, किसके इक्वल है, f3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, तो 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4, ये यहाँ से 4 आपने फाइंड कर लिया। तो लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि लैम्डा किस साइड में है, x लेस देन 3, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट इजीली फाइंड कर लोगे, जो इक्वल होगी f3 के बराबर फंक्शन की वैल्यू है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx इज इक्वल टू कोट x। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, fx इक्वल टू कोट x, और इसमें क्या कहा, इज डिसकंटिन्यूअस। ये कहा है कि इज डिसकंटिन्यूअस किस पर, एट x इक्वल टू n पाई अपॉन 2, देन उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कब डिसकंटिन्यूअस होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो कंटिन्यूअस यानी कि डिफाइन ये कब होगा, पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू n पाई अपॉन 2। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पहला ऑप्शन देख लो क्या है। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि n बिलोंग्स टू z, बी ऑप्शन आपके पास है n बिलोंग्स टू n और n/2, सी ऑप्शन है n/2 बिलोंग्स टू कितना, z, और डी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है ओनली n इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप हमें देखना है कि n/2, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ, अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट सपोज करो, हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट पर कहा, n पाई/2, और कितनी हो जाएगा, कोट x। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ, कितना, कोट n पाई/2, तो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, कोट n पाई/2। तो ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कोट पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोट पाई/2 इक्वल टू कितना होगा आपके पास, यानी कि कोट पाई/2 n पाई/2, कोट क्या होता है आपके पास, कोट होता है आपके पास कोस पाई/2 अपॉन साइन पाई/2। ठीक, तो यानी कि कोस पाई/2 कितना होगा आपके पास, 0, साइन पाई/2 कितना होगा, 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो पाई/2 क्या होगा आपके पास, पाई/2 पर डिफाइन होगा,
लेकिन अगर π/2 इसकी जो वैल्यू है आपके पास π/2 की, यानी कि कोट n अलग कर दिया और ये जो पूरा π/2 है ये बिलोंग्स करे, क्या लिख रखे आपके पास चार ऑप्शन में, आपके पास n कितना हो n/2 ये दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे इसको ऐसा कर लो n/2 और साथ में पाई, तो ये जो पोर्शन है आपके पास n/2, अगर n/2 आपके पास z हो जाए, यानी कि कोई भी इंटीजर ये अगर हो, इंटीजर कितना होगा, यानी कि इक्वल टू +-1 हो जाए, +-2 हो जाए, +-3 हो जाए, या फिर 0 हो जाए, कोई भी इंटीजर हो जाए, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा फिर, कोट अगर ये 1 है तो क्या हो जाएगा पाई, और अगर ये क्या है, अगर ये और कोट अगर ये 2 है तो कितना हो जाएगा 2 पाई। तो कोट पाई क्या होगा, कोट पाई हो जाएगा आपके पास कोस पाई अपॉन साइन पाई। कोस पाई आपके पास कितना होता है, कोस पाई आपके पास -1 होगा, लेकिन साइन पाई क्या हो जाएगा 0, तो इन्फिनिटी आंसर टेंस करेगा। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब ये जो होगा इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हाँ सॉरी, कोट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होगा कब, जब n/2 बिलोंग्स टू z करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सिर्फ n सिर्फ z करता है तो ये हमेशा π/2 के साथ आएगा, अगर n z हो जाए तो ये हमेशा क्या रहेगा, π/2 के साथ रहेगा, ठीक। तो हमेशा ये अगर इसमें आपने n को अगर आपने 2 रखे हैं यहाँ पर तो ये पाई में आएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 पर आएगा, फिर 3 फिर π/2 होगा। लेकिन अगर आपने n/2 को z रिप्लेस कर दिया, यानी कि z कोई भी इंटीजर हुआ, तो हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। तो ये सिर्फ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको ये देखना था कि कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, व्हेन n/2 बिलोंग्स टू z, पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, fx इक्वल टू x mod x। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या है सोल्व कर लेते हैं। mod x इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0 और पॉजिटिव x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो फंक्शन होगा क्या, fx इक्वल टू आपके पास जो आएगा ये आएगा -x इंटू एक्स इफ x लेस देन 0 और +x और x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास fx आ जाएगा, fx इक्वल टू -x² इफ x लेस देन 0 +x² इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अब आपके पास इसको सोल्व करना है, हमको सोल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। किस पर आपको ये जो इंटरवल है इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है fx इज डिफरेंशिएबल, ये आपके पास क्या करना है, इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल दिए हुए हैं 4। तो ये ब्रेक कहाँ पर है, ये 0 पर ब्रेक है, तो ब्रेक जिस पर है एट x इक्वल टू 0। तो इस पर हम चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 विद नेगेटिव साइन, तो क्या होगा -x² लेट x इक्वल टू 0 -h एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 -0 -h का होल स्क्वायर, दैट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h² और पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है 0। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 विथ पॉजिटिव साइन, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा x² लेट x इक्वल टू 0 प्लस h एज x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा h² इज ऑल्सो 0। जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 0।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब आप फाइंड करोगे F0। F0 पर कितना होगा, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन है तो क्या हो जाएगा 0, तो बराबर F0। तीनों की तीनों हमारी क्या कर रही हैं, इक्वल हो रही हैं। तो 0 पर ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका कंटिन्यूस है। 0 से लेस दैन पर ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। 0 से ग्रेटर दैन पर पोलिनोमियल है, वहाँ पर भी ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब हो गया कि जब ये 0 पर कंटिन्यूस है तो ये -∞ टू +∞ कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये -∞ टू +∞ सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट दिए हुए हैं 4। पहला जो पार्ट है वो मैंने अभी आपको शो कर दिया और बाकी सारे पार्ट इसके क्या हैं, कंटिन्यूस हैं। ठीक, तो वो आप कर लेना। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कर दिया है, इसी में सेम अगला 7 में इसी का पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, उसमें देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फंक्शन f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे आप। 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 + x। इफ f(x) इक्वल टू 1 + x, इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और 5 - x, if x greater than 2, then value of left hand derivative at f(x) at x equal to 2। x equal to 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f किस पर फाइंड कर रहे हो, 2 पर, 2 - h माइनस f2 अपॉन -h। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, f2 - h क्या होगा, 1 + x, तो 1 + 2 - h, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, -f2 इसी के अंदर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2। ठीक है ना, 1 + 2, x को रिप्लेस किया किससे, 2 से, यहाँ पर x को रिप्लेस किया 2 - h से, अपॉन आएगा -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + 2 यानी कि 3 - h -3 अपॉन -h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, -h अपॉन -h कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, और लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आ रहा है, 1। इतना ही पूछा था हमने, वो हमने फाइंड कर दिया। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर, एट एवरी रेशनल नंबर और एट एवरी x इक्वल टू 0 और एवरीवेयर। इसने कहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके पास। ये ऑप्शनल में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग क्या कर लोगे, ये किसी भी इंटीजर पर आप चेक करोगे। इसको मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अगर आपके पास क्या आ जाए, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जब आप उसको किसी भी इंटीजर पर चेक करोगे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो ये आपके पास f(x) इक्वल टू mod x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एट x इक्वल टू, हम इस पर चेक कर रहे हैं c, जो बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कितना हो जाएगा, f0 - h माइनस f0 और अपॉन पे क्या आ जाएगा, -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसमें पुट करेंगे हम 0 - h -0 और अपॉन में -h।
अब मैंने आपको इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको बताया है कि आप किसी भी पॉइंट पर किस पर निकाल लो, c पर निकाल लो सॉरी, तो क्या करोगे c माइनस एच, इसको c करोगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा c माइनस एच, तो आपके पास जो c माइनस एच ये इंटीजर है तो आपके पास क्या होगा c माइनस 1, और अगर c प्लस एच आएगा तो कितना होगा c, और अगर ओनली c आएगा तो क्या होगा c। ये इसकी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब आप यहाँ पर जैसे सोल्व करते हो लिमिट h टेंडिंग टू c माइनस एच, यानी कि इसको मैं जब ओपन करूँगा तो एक इंटीजर c माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि एक लेस देन इंटीजर आएगा, और माइनस c अपॉन माइनस h, ठीक। अब हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, और c से c कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन h टेंस करेगा ये इन्फिनिटी की तरफ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं कर रहा है इस पर, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं कर रहा तो राइट कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड ऐसे लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं है, तो सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आई, यानी कि सभी इंटीजर्स पर ये क्या होगा आपके पास डिसकंटिन्यूअस होगा, ये क्या होगा इज नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग देख रहे हो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होता है सी पर, और ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास, एट एवरी इंटीजर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें ए ऑप्शन आपका क्या है इसमें करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 और देख लीजिए इसमें, और खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करो इसकी निकालने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, क्वेश्चन 10 है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है x है, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड वैल्यू सी क्या है 0, इफ x इक्वल टू 0, ये क्या है इज डिफरेंशिएबल, ये क्या है आपके पास इज डिफरेंशिएबल, और साथ में क्या दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, देन राइट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा है इसका कि राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ क्या होगा इसका, ठीक है भाई। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास f 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने इसमें नोट कर लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच क्या कंसिडर करोगे, ये वाला पार्ट कंसिडर करोगे, यानी कि साइन और x रिप्लेस हो जाएगा 0 प्लस एच होल स्क्वायर, और माइनस एफ 0 पर वैल्यू कितनी है 0, और अपॉन में कितना है h। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच। तो आपके पास क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x अगर आ जाता तो हमारी वैल्यू 1 हो जाती, ठीक। लेकिन यहाँ पर एच स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे एच स्क्वायर कर देंगे और इंटू एच कर देंगे। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच होल स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, तो इसकी वैल्यू तो 1 होगा, 1 की स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा, एक मिनट ज़रा, एच स्क्वायर, और सॉरी एक चीज़ की और मिस्टेक कर दी भाई, यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा, ये क्या है आपके पास अपॉन x है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर 0 प्लस एच और आएगा, 0 प्लस एच, और माइनस क्या आएगा माइनस 0, ठीक है ना, ध्यान रखना बाई मिस्टेक हो गई,
इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एच अपॉन में नीचे आ जाएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये पोर्शन आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब आपके पास कितना होगा, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है बाई मिस्टेक हो गया। इसमें क्या है, ये x भी साथ में है तो क्या हो जाएगा 0 + h। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में h अपॉन में आएगा तो h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10। तो अभी तक आपने 10 क्वेश्चन इसके फिनिश किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक।